एक और बड़ी खबर आ रही है, कच्छ से भी खबर आ रही है। कच्छ में पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान का ड्रोन यहां पर नष्ट कर दिया गया है। कच्छ में इससे पहले भी हमने देखा था कि कच्छ में इससे पहले भी कल भी वहां पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसको नाकाम कर दिया गया, जिसको नष्ट कर दिया गया। तस्वीरों में भी आप देखिए, ये ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश थी, जो कि हवा में ही, जो हम कह रहे हैं ना उड़ता ताबूत, हवा में ही वो बर्बाद हो गया। नीचे उसके मलबे गिरे। हिंदुस्तान में इन मलबों को इकट्ठा किया जा रहा है, समेटा जा रहा है। हालांकि वो जांच का विषय, वो जांच में ले जाया जाता है मलबों को कि कौन सा इसमें ड्रोन है, कहाँ का है, मेड इन चाइना है, मेड इन तुर्की है, मेड इन पाकिस्तान है, कहाँ का है। और अगली बार जब आएगा तो उसको इंटरसेप्ट करने की बजाय सबसे पहले जामी कर दिया जाए कि वहां से वो आगे बढ़ ही ना पाए। ये देखिए तस्वीरों में, ऐसे आसमान में पाकिस्तान के ड्रोन की फुलझड़ियां बनी हुई हैं। ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सिंह साहब, एक धुएं की लंबी जो है यहाँ लाइन बनती हुई नजर आ रही है और उसके बाद धमाका सा हो रहा है और सामने एक जो है वो प्रकाश पुंज नजर आ रहा है। और ये यानी कि ये माना जाए कि डिफेंस सिस्टम ने उसे जो एक मारा है, वो उसकी तस्वीर है। बड़े स्क्रीन पर दिखाएं एमके सिंह सर जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो को कि किस तरह से यहाँ पर अटैक किया गया था। हम आपके पास आएंगे वापस दोबारा सर। ये तस्वीर आ रही है और इस बीच खबरों का फ्लो बहुत तेज हो चुका है। पाकिस्तान का ड्रोन नष्ट किया गया है। ये कच्छ की तस्वीर है, गुजरात के कच्छ की तस्वीर है। कच्छ के रण में किस तरह से वहां पर, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो श्री गंगानगर हो, चाहे वो कच्छ का इलाका हो, हर जगह पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया जा रहा है। बॉर्डर पर हमारे सेना के जवान उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी खोली गई है, वहां से जो सिविलियंस को अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उसका जवाब हमारे आर्मी यहां से दे रही है। और आसमान पर जितने भी ड्रोन उड़ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, सबको वहीं पर बर्बाद किया जा रहा है। रजत हमारे साथ इस पर जुड़े हैं। रजत, क्या इंफॉर्मेशन है एलओसी से आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एलओसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, जो कि 200 किलोमीटर कठुआ से शुरू होता हुआ अखनूर तक पड़ता है, वहां पर लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहां पर सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान से द्वारा किया जा रहा है। बीएसएफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये जानकारी दी गई है कि कल शाम से ही लगातार पाकिस्तान जो है वो हैवी शेलिंग वहां पर कर रहा है, जिसका मकबूल जवाब जो है वो बीएसएफ के हमारे जो जवान हैं वो लगातार दे रहे हैं। और साफ तौर पर किसी भी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पर, हमारे भारतीयों पर कोई भी आंच ना आए, उसको देखते हुए बीएसएफ, इंडियन आर्मी और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं और लगातार जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। और कई सारी पोस्ट भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर यहां पर उड़ाई गई हैं, जिनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को, सिविलियंस को यहां पर टारगेट करना। और ऐसे में अब उन इलाकों को यहां पर टारगेट किया जा रहा है भारत के द्वारा, भारतीय सेनाओं के द्वारा, जिन इलाकों से लगातार इस तरह की शेलिंग यहां पर की जा रही, ताकि पाकिस्तान उनकी पोस्ट जो है पूरी तरह से उड़ा दी जाए और इस तरह की जो हिमाकत वो करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से विफल रहे। राजौरी के मेन टाउन तक यहां पर शेलिंग यहां पर हुई है। इसके अलावा पुंछ में भारी तादाद में शेलिंग हो रही है। हालांकि जितने भी इलाके बॉर्डर के आसपास के हैं, पहले ही एहतियातन के तौर पर इवैक्यूएट कर लिया गया था उन इलाकों को और पूरी तरह से फिलहाल के लिए कोई हताहत ना हो। राजौरी और नौशेरा की भी जानकारी आ रही है। रजत, इसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दें। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, राजौरी और नौशेरा में भी फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के लॉन्च पैड को भी तबाह किया गया है। राजौरी में धमाके की आवाज सुनाई पड़ रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ खबरों की जानकारी भी पूरी आपको दे रहे हैं। रजत, आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे थे, राजौरी का मेन टाउन और नौशेरा का जो मेन सिटी का इलाका है, वहां तक जो आर्टिलरी फायर है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और साफ तौर पर इनका मकसद है कि सिविलियन इलाके, क्योंकि कई ये जितने भी इलाके हैं, खासकर नौशेरा और राजौरी, ये डेंसली पॉपुलेटेड हैं, बिल्कुल साथ साथ यहाँ घर हैं। और अगर इन इलाकों पर टारगेट होता है तो भारी नुकसान जो है वो यहाँ हो सकता है। ऐसे में अब भारतीय सेना की तरफ से बड़ी तादाद में जो रिप्लाई है वो दिया जा रहा है, रिटेलिएट किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत उसने की है, काराना। बहुत बड़ी खबर आ रही है, कच्छ से खबर है। कच्छ में पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। अभी हमारे संवाददाता एलओसी की जानकारी दे रहे थे। ये कच्छ की ये खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान का ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। इससे देखकर लग रहा है कि ये रात का वक्त नहीं है, ये अहले सुबह की तस्वीर दिख रही है हमें। ये कच्छ का इलाका है जहां पर ड्रोन से हमले की नाकाम कोशिश की गई है। पाकिस्तान की तरफ से हवा में ही उस ड्रोन को फुलझड़ी बना दिया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने।
ये देखिए तस्वीरों में। और अब हम आपको दिखाते हैं जो ये ड्रोन हमने उड़ाया है हवा में, आसमान में, जरा उसकी तस्वीर वॉल पर लाइए। और ये देखिए, पहले तो देखिए ये लॉन्च पैड, आतंक का ये लॉन्च पैड कैसे बर्बाद हुआ है। और यहां से जो उठता हुआ आग का गोला और धुएं का गुबार बता रहा है कि यहां पर जितने भी ड्रोन रहे ये कंफर्म हो गया, हमारे सहयोगी रजत ने कंफर्म किया कि ये जो है ड्रोन का ही लॉन्च पैड था। सिंह साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हमें दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो इतना जबरदस्त धुआं लगा उठा था, इसकी वजह क्या रही थी। यहाँ पर ये फ्यूल था, इससे एक बात साफ है कि हमारा जो हमला है बिल्कुल सटीक है। हमें पता है कि ये लॉन्च पैड है, हमें पता है कि यहाँ पर कितने ड्रोन्स है विस्फोटक वॉरहेड में ले जाने के लिए। कम से कम एक ड्रोन में 10 केजी के आसपास। और अगर ये हथियार ये उड़ते ताबूत एक कब्रिस्तान में, चिता में लकड़ी डाली जाती है। हमने यहाँ पर उनका जो ईंधन था, उनका जो ड्रोन था, उनका फ्यूल था, उनके एम्यूनिशन थे, एम्यूनिशन को उन्हीं की जो है चिता बना दी। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी बानगी भर है। आप सोचिए कि पाकिस्तान को इसके अलावा वो मैप भी लाइएगा प्लीज यार, हम दिखाएंगे कि कहां जो 4 उसके महत्वपूर्ण एयरबेस थे जिनको हमने बढ़िया से नष्ट किया है, ये तबीयत से। अब ये देखिए, बाकायदा जारी किया है और सेना की ओर से ऑथेंटिक। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद एयरबेस चकवाल, रफीकी एयरबेस शोरकोट। और ये सबसे मात्र 10 से 15 किलोमीटर, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, मात्र 10 से 15 किलोमीटर। और नूर खान, मुरीद और रफीकी 3 एयरबेस तो रात में ही टारगेट किए गए हैं। और ऐसे में क्या हैरानी की बात है कि इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप जो है बंद कर दिए गए हैं। उनको पता है कि उनके पेट्रोल पंप एयरपोर्ट से लोगों को घर वापस जारी रही तो जिस तरह से वहां पर पोस्ट उड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका अपने ही। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये से तगड़ी चोट हम इसलिए भी कह सकते हैं कि ये वो एयरबेस है जहां पर उनके जितने भी फाइटर प्लेन हैं यहां से वो उड़ान भर सकते हैं। जो न्यूक्लियर अटैक की वो धमकी देता है, यानी कि उनके फाइटर जेट उसे लेकर रक्षा मंत्री नहीं, मस्करा मंत्री है वो, जो इसलिए बता रहा हूं कि अगर यहां पर तगड़ी चोट पड़ी है तो पाकिस्तान आधे से ज्यादा अपनी सेना क्षमता खो चुका है। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके एयरबेस जो है वो पूरी तरह से, अगर यहां पर इन एयरबेस पर तगड़ी चोट पड़ी है तो क्या हम कहें कि अब उसकी वायुसेना ने अपना आधा से ज्यादा खो दिया है। ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा उनके ऊपर बहुत बड़ी चोट की है। और ये जो हमने टारगेट चुने हैं, ये बहुत एनालिसिस के बाद चुने होंगे।